नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुकी है और लगातार जिस तरह से महागठबंधन में अनबन की बात चल रही है, जीतन राम मांझी लगातार मांग कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो उनकी मांग है वो पूरी की जाए। इसको लेकर उन्होंने दिल्ली में सोनिया गांधी से भी मुलाकात की थी। उसके बाद 7 दिन का मोहलत दिया गया था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी उसके बाद बन जाएगी। इस वक्त हमारे साथ हैं हम के नेता और विधान पार्षद संतोष जी हैं, उनसे जुड़ेंगे कि सर क्या कुछ अभी तक कोऑर्डिनेशन कमेटी जो आप लोग की मांग थी वो अभी तक क्या हुआ, इसमें क्या रणनीति ली गई आपकी? देखिए, बातें चल रही है, बैठकों का दौर जारी है, कांग्रेस से हमारी बात हो रही है और हम समझते हैं कि कुछ हल निकलेगा, बहुत जल्द निकलेगा। जैसे ही हल निकलेगा इसको हम लोग आपको कम्युनिकेट कर देंगे। तो सर, जिस तरह से आपको 2 बार डेट दिया गया था, एक बार आपने बताया था कि 25 जून को हमारी पार्टी निर्णय लेगी कि हमें महागठबंधन में रहना है या नहीं। तो उसके बाद जीतन राम मांझी ने भी दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। उन्होंने उसके बाद भी बताया था कि 7 दिन के बाद मतलब कि बताया जाएगा कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की मांग हमारी स्वीकार होती है। उसके बाद तो सर क्या लगता है कि आपकी पार्टी मतलब कि डेट पे डेट उसका जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की है वो बढ़ रही है? आरजेडी के तरफ से हमको तवज्जो नहीं मिल पा रही है क्या? देखिए, इसमें तवज्जो की बात नहीं है। आप अगर बिहार के विकास की बात करते हैं, बिहार के हित की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम महागठबंधन को अटूट रखें, मजबूत रखें। और जहाँ तक समय की बात ही, समय सीमा की बात ही, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने समय सीमा तय की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो सुप्रीम लीडर हैं, जो सुप्रीम शीर्ष नेतृत्व है, उनके तरफ से एक आग्रह था, एक बात कही गई थी कि हम कोऑर्डिनेशन कमेटी बना लेंगे, मैंने हम सब चीज़ ठीक कर देंगे, कहीं कोई मामला नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को इंतज़ार करना चाहिए और इंतज़ार इसलिए करना चाहिए कि हम बिहार के हित की सोचते हैं और महागठबंधन को अटूट करना चाहते हैं। इसलिए हम लोग बहुत जल्द इसका रास्ता निकलेगा और हम समझते हैं 1-2 दिन के बाद 10 तारीख को हम कोर कमेटी की बैठक बनाएंगे, उसमें एक राय लेंगे लोगों से, फिर कांग्रेस पार्टी जो भी हैं और सभी जो घटक दल हैं उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। अगर हल निकल जाता तो अच्छी बात है, नहीं हल निकलेगा तो फिर हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। सर, जिस तरह से कल आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष ने आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात की, उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि आरजेडी की जो चाय है वो मीठी है। तो क्या लगता है सर कि आप लोग की मुलाकात? देखिए, हमारी मुलाकात, हम भी मुलाकात करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी मुलाकात करने के लिए जा सकते हैं, बरसते वहाँ से कोई एक आग्रह आए, कम्युनिकेशन एक आए उनके तरफ से, उनके नेता की तरफ से कि आप आके बैठ के बात कर सकते हैं। मीडिया से हम बोल दें कि हम कुछ ये बात करेंगे तो वो तो सत्य नहीं ना होगा। अब उनके पास हो सकता है कि रालोसपा के पास माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के पास उनके तरफ से आग्रह गया हो कि आपको जो भी बैठक बात करनी है आके बात करें, तो वो गए होंगे। अभी हमारे पास नहीं है, अगर हमारे पास भी ऐसी कोई आएगी कम्युनिकेशन, ऐसी आग्रह आएगी, चाहे इस तरह की बातें आएगी, तो हम निश्चित जाके बात करेंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जाएंगे, हम भी एक कमेटी बना देंगे और उन लोग जाके बात करेंगे, देखते हैं क्या होता है। सर, आपने कहा कि महागठबंधन में हम अटूट हैं और 10 तारीख के बाद ही निर्णय लिया जाएगा, पर सर जेडीयू और बीजेपी के तरफ से भी बोला जा रहा है कि अगर जीतन राम मांझी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उनका स्वागत हम करते हैं। अब देखिए, उनका क्या स्टैंड है एनडीए का, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग की अभी कोई ऐसी बात नहीं हुई है और इस तरह से कोई हमारी मंशा नहीं है। हमारी एक ही मंशा है, हम लोग एक ही चीज़ चाहते हैं कि बिहार का विकास हो और एक बिहार में एक नई सरकार बने, नई सोच की सरकार बने, और उसके लिए महागठबंधन उपयुक्त है। और महागठबंधन अगर मजबूत होगा तो बिहार में एक नई सरकार, एक नई दिशा की तरफ, तरक्की की दिशा की तरफ जा सकता है। बाकी इसके आगे हम लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी मीटिंग चल रहा है और कोई निर्णय होगा तब आपको बताएंगे। तो आपने सुना, इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 जुलाई को हमारी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, उसके बाद ही निर्णय लिया जाएगा कि हम महागठबंधन में रहते हैं या फिर एनडीए के साथ जाते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।